आप अगर ये कहें कि मैं इंडिया जाऊंगा और इंडिया जाके सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, आपका इतना कदकाठ हो कि आप जाएं तो लोग आपको हाथों हाथ लें, आपको वो कदकाठ नहीं है, आप अपने तौर पे गए, आपने जाके हीरो बनने की कोशिश की और आप नाकाम होके आ गए, आपने अपनी तो इज्जत करवाई सो करवाई, आपने हमारी भी बेइज्जती करवाई। बिलावल ने एक चांस दिया हुआ है तो अपनी फेम के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेम के लिए उसने दिया होगा। हीरो बन जाऊंगा, हीरो, इसका ओवरऑल स्टेट का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अगर आप एक एटॉमिक पावर हैं लेकिन आपके पास बम बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास जहाज उड़ाने के लिए, जैसे भी बाजवा साहब की लास्ट एक हामिद मीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था नसीम ज़ारा के शो में कि जी हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो आप एटॉमिक पावर हों भी लेकिन अगर जंग लग जाए और आपके पास पैसे नहीं होंगे अपना फ्यूल डलवाने के लिए भी, तो आप एटॉमिक पावर घर बैठ के बम चला सकते हैं, बाहर तो नहीं चला सकते। लड़ाई ही हमारा मसला है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, ज़मीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है। यार उनके नैरेटिव में सदाकत शायद हो शायद ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है हम उससे सही तरीके से कोप नहीं कर रहे, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे, हम जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करें। प्रॉबेबली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको, टेररिज्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, इंतहा पसंदी को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। यह इस वक्त एक इमर्जिंग इकॉनमी है, उस पे कोई इस तरह के स्टेटमेंट असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, उसके ताल्लुकात अब ये G20 में देखें, हाँ बिल्कुल उसका एक अपना एक वर्थ है, तो इस तरह के मेरे ख्याल में कोई इंडिया को नुकसान नहीं है। हम बच्चे थे, आज से 5 साल पहले तक हमारा सबसे बड़ा नारा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब पाकिस्तान से जिंदाबाद। I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. 370 is history. Sooner people realize it, the better. पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंडिया का विजिट किया, वहां पे जाकर G20 के हवाले से स्टेटमेंट दी, वहां पे जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रेट करने की इंडिया को कोशिश की, जिसका रिएक्शन काफी एग्रेसिव आया, और वापसी पर बिलावल भुट्टो साहब ने या पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ क्लियर की गई कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बताएं, आपको लगता है इस टाइम जो हमारे रिलेशन हैं अपने इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्री उनके साथ बेहतर हैं या नहीं बेहतर? फिर मैं आगे मजीद क्वेश्चन। अगर रिलेशन पे मैं कंपैरिजन करूं मतलब पास्ट को देखते हुए, तो अभी तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। रिसेंटली 4 तारीख को, इसी मंथ की 4 तारीख को 5 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पे गए, वहाँ पे उन्होंने SCO की मीटिंग अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड की, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी स्टेटमेंट को लेके। किसी ने G20 की मीटिंग के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी। आप ये बताएं कि हम इंडिया की अगर बात करें, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए, और सेकेंडली क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन ऐसी स्टेटमेंट भी दे सकें? देखिए जी, इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है। सबसे पहले जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो माजी में भी बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी और देते आ रहे हैं, और जिस तरह की अभी हमारी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें इस वक्त बेहतर सिचुएशन की तरफ आने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजिकल प्लान्स, कोई हमें एग्जैक्टली